गोवर्धन भगवान के पूजा कराने जाने का उद्देश्य क्या है, यह समझने वाली बात है, जो आज हम लोगों को विशेष रूप से करनी चाहिए। जितने यज्ञ हुए हैं, यज्ञों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इंद्र की पूजा कर रहे हैं, है ना। वेदों में इंद्र को बार बार प्रणाम किया गया और वेद भगवान ने इंद्र परक बहुत सारे सूक्त हैं जो इंद्र को ही नमन कर रहे हैं। फिर भी इंद्र का पूजन रोक करके गोवर्धन भगवान का पूजन कराया है भगवान श्री कृष्ण ने। इसका उद्देश्य यही है कि तुम दैव पूजा करो, कितना भी करो, अगर प्रकृति को खंडित करोगे, प्रकृति का पालन पोषण नहीं करोगे, प्रकृति का रक्षण नहीं करोगे, वृक्ष नहीं लगाओगे, प्रकृति का दोहन करने लग जाओगे, तो देवता भी बचा नहीं पाएंगे। बोलो राधे राधे। और तुम यदि प्रकृति का रक्षण करते हो, प्रकृति की सेवा करते हो, तो देवता कुपित भी हो जाएं, क्रोधित भी हो जाएं, तो भी तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, जैसे ब्रजवासियों की इंद्र के कोप के द्वारा हुई। इसलिए सबसे पहले एक संकल्प करिए। हमको संवाद हो रहा था किन्हीं से, शायद हमारे वो जो फौजी जी हैं पीछे बैठे हुए हैं, चश्मा लगाए हुए, बड़े स्मार्ट हैं, वो कह रहे थे कि इस बात पर एक बार केंद्रित करिएगा, आगे की कथाओं में भी लोगों को केंद्रित करते रहिएगा कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक लकड़ी 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 लगता है। और इस कोविड में 65,000 रुपए तक ऑक्सीजन का सिलेंडर बिका है, और एक वृक्ष, अच्छा वृक्ष हो, शायद 65 लाख ना, कि 65 लाख सिलेंडर ऑक्सीजन देने का सामर्थ्य रखता है। अब आप समझ लीजिए कि 65,000 का गुणा करिए 65 लाख में, कितना धन बचा रहा है एक वृक्ष। इन वृक्षों की, इन पर्वतों की, इन पहाड़ों की, इस प्रकृति की, इन नदियों की, जिस देश में नदियों को केवल नदी माना जाता है, उस देश के नदी का पानी पीने लायक है। और जिस देश में नदी को माँ कहा जाता है कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, उस देश में गंगा की दुर्गति, यमुना की दुर्गति देखते बनती है क्या? बुलाया तो गंगा माँ ने, लेकिन तुमने गंगा माँ को आकर के क्या दिया? बोलो राधे राधे। दे पाए? नहीं दे पाए। तो गोवर्धन पूजा, प्रकृति का पूजा, ये संदेश है, हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। सनातन धर्म नेचर को भगवान मानता है, प्रकृति को भगवान मानता है। इसीलिए इंद्र के पूजा के बारे में, क्योंकि इंद्र के द्वारा बारिश इत्यादि होता है, फिर भी इंद्र से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रकृति को बताया। आगे संकट भी आएगी, ऐसा नहीं है। तुम जब कुछ नया और अच्छा करना चाहोगे तो संकट आएगी। आ गया संकट, जो जमाए हुए हैं पांव वो जरूर तुम्हें उखाड़ना चाहेंगे, लेकिन तुम्हारा, कहा जाता है ना, नियत नियति को परिवर्तित करने में सक्षम है। अगर तुम्हारी नियत अच्छी है तो नियति बदल जाएगी। नियति को बदलना ही होगा, गिर के संभलना ही होगा। तो